हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश एंड बियरिश क्रेड स्प्रेड स्ट्रैटेजी। अब देखिए, इसके ऊपर हमने एक दो वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मुझे देखने को मिला है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, आपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन में जाने की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बट मार्केट जब रिवर्स करने लगता है तो हमारा जो लॉस है या फिर प्रॉफिट जो है वो हमें कम देखने को मिलता है और लॉस जो है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो आज हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे व्यू के साथ में जा रहा है, तो हम जिस तरफ मार्केट मूव कर रहे हैं उस तरफ के प्रॉफिट को हम इंक्रीज करेंगे और जो अपोजिट साइड का रिस्क है उसको हम मिनिमाइज करना सीखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही कम कहीं पे देखा होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जो व्यू है वो क्या है, एक नेगेटिव व्यू, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा व्यू गलत हो गया। व्यू को गलत होने की वजह से क्या होगा, हमारा लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स की मदद से, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे राइट वे में क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा क्रेडिट स्प्रेड्स के अंदर क्या मेन इशू आता है, आरआर रेशियो में इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज जो हम मेथड सीखेंगे उसके थ्रू यहाँ पे हम एक अच्छे से स्ट्रैटेजी क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे हम ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट करें ताकि हमें बेटर आरआर रेशियो देखने को मिले, बाकी की चीज़ें भी हमें बेटर देखने को मिले। तो ये सारी वीडियो में आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक वीडियो को देखना और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वीक हम समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, एडजस्टमेंट सीखेंगे, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको फॉलो कर रहा था। उसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला 30 अक्टूबर को 1:15 पे ब्रेकडाउन आया है और इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 1:45 पे इस कैंडल का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, एक बियरिश वीक यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बियरिश क्रेड स्प्रेड को क्रिएट करेंगे और ये समझेंगे कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है, हमारे व्यू के साथ में जाता है, तो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज करें और अपोजिट साइड के रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज यहाँ पे करें। उसके बाद एक बियरिश वीक के अंदर हम एक बुलिश क्रेड स्प्रेड भी क्रिएट करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा जो व्यू होता है वो गलत हो जाता है, व्यू गलत होने की वजह से क्या होता है, हमारा लॉस होता है। अब इस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स की मदद से, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। अगर आप इसको देखते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, वापस सेम ही जगह से लगभग-लगभग सेम जगह से वापस से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है और एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि 2 टॉप बने हुए हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल टॉप पैटर्न। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। अगर आपको प्राइजेक्शन आता है तो आप इस तरह से भी व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइजेक्शन नहीं आता तो मैंने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी CS40, वहाँ पे मैंने व्यू को क्रिएशन के लिए एक स्ट्रैटेजी अलग से बताया हुआ था। आप उस वीडियो पे जाके व्यू को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीक को हम सीखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा, कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करें, रिड्यूस करें लॉस अपोजिट साइड का, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो जो लॉस होगा अगेंस्ट में जाने की वजह से उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस वीक के अंदर हमें स्टार्ट जो क्रिएट करना है उसको एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से 30 अक्टूबर वाला हमारा वीक था। ठीक है, और जो टाइमिंग था वो यहाँ पे हमारा 1:45 के आसपास था, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1:45 के आसपास का टाइम जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, मेन इश्यू क्या आता है गेट स्प्रेड को क्रिएट करने में, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम एक गेट स्प्रेड क्रिएट कर लेते हैं, एक बेयरिश गेट स्प्रेड को हम क्रिएट कर रहे हैं। बेयरिश गेट स्प्रेड क्रिएट करना तो हमें कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, कॉल साइड के अंदर। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि तो हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है और हमारा जो मैक्स लॉस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो आरआर रेशियो है वो इतना ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम अपने स्टार्ट जो क्रिएट नहीं करेंगे, इस तरह से हम क्रिएट नहीं करेंगे। हमारा जो गेट स्प्रेड है हम उसको इस तरह से क्रिएट करेंगे कि हमारे जो आरआर रेशियो है लगभग-लगभग हमारे फ़ेवर में रहे। ठीक है? तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो हमारा फर्स्ट लेग है, सेलिंग वाला लेग, और ये हमारा सेकंड लेग है, ये हेज। ठीक है? हमें क्या करना है, हमारा जो हेज है उसको हमें एकदम पास में रखना है फर्स्ट लेग के। जैसे, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको एकदम मैं पास में लिया हूँ सेकंड वाले लेग को, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा आरआर रेशियो जो है हमें बेहतर देखने को मिलेगा। अब देखो, हमारा मैक्स प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है और मैक्स लॉस भी हमारा काफ़ी कम हो चुका है। बट अगर आप अपने आरआर रेशियो को देखेंगे, तो आरआर रेशियो हमारा काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और जितना भी हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो वीकली के हिसाब से काफ़ी हमें सफिशिएंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। हमारा जो पहला लेग है जो कि सेलिंग वाला लेग है, और जो हमारा दूसरा लेग है जो कि हमारे पास हेज है,
उसके अंदर हम गैप को कम से कम रखेंगे ताकि हमें एक बेटर आरआर रेशियो देखने को मिले। ये एक राइट वे है स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने का। ठीक है? अब देखिए अगर मार्केट हमारे व्यू के डायरेक्शन में मोमेंटम देना स्टार्ट करता है, हमारा व्यू क्या है? एक बियरिश व्यू है। ठीक है? अगर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम देगा तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर हमारा प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है तो किस कंडीशन में हमें यहाँ के प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, वो यहाँ पे हम समझेंगे। अपोजिट साइड का रिस्क जो है मिनिमाइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि रिवर्सल की कंडीशन में हम बच सकें। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें हमारे मैक्स प्रॉफिट पे ध्यान रखना है। जितना भी हमारा मैक्स प्रॉफिट है, अगर उसके आस-पास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो इसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप देखोगे हमारा थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, बट इतना ज़्यादा कोई लॉस है नहीं, तो कोई मेजर इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब जो लॉस था वो हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जितना हमारा मैक्स प्रॉफिट है, उसके आस-पास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत ही कम प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है मैक्स प्रॉफिट से। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि अगर रिवर्स होने के बाद मार्केट इस वाले एरिया में एक्सपायर हो, तो हमें इतना ज़्यादा इश्यू देखने को ना मिले। अब कैसे मिनिमाइज़ करना है अपोज़िट साइड का रिस्क और इस तरफ के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है, अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है, वो ₹1875 के आसपास का है। ठीक है? हमने क्या करना है, ये जो हमारा पहले से जो हमने केट स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है, इस केट स्प्रेड को हम क्या करेंगे, पूरे केट स्प्रेड को हम हटा देंगे। ठीक है? हटाने के बाद एक न्यू केट स्प्रेड हमें क्रिएट करना है। न्यू केट स्प्रेड हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? जहाँ पे हमने पहले न्यू केट स्प्रेड को क्रिएट किया था। कहाँ पे क्रिएट किया था? एट द मनी पे। तो एट द मनी पे जाके हम एक न्यू गेट स्प्रेड को क्रिएट करने वाले हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये वाला गेट स्प्रेड है इसको हम हटा देते हैं और एक न्यू गेट स्प्रेड हम क्रिएट कर देते हैं एट द मनी पे। ठीक है? तो जैसे हमने सीखा था वैसे हम नया गेट स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो, जहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट जो था वो ₹1875 के आसपास था। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उसके कंपैरिज़न में जो हमारा मैक्स लॉस है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिला है। अगर मार्केट और हमारे डायरेक्शन में जाता है, यानी कि हमारे व्यू के साथ में जाता है और हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो हम अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को और भी ज़्यादा मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे थोड़ा इसको मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ था, बट वापस से मार्केट हमें हमारे डायरेक्शन में जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है? उस कंडीशन में कैसे अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ अभी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो, हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, अभी भी कोई इतना इश्यू है नहीं। मैं धीरे-धीरे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और हमारा जो प्रॉफ़िट है वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब अगर आप देखेंगे, तो देखिए हमारा प्रॉफ़िट जो है वो पहले से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम और भी ज़्यादा अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला डे है। ठीक है? और हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, प्रीमियम्स काफ़ी कम है। तो हम इसको वापस से एग्ज़िट करते हैं और एक नया गेट स्प्रेड क्रिएट करते हैं एट द मनी। ठीक है? तो उससे क्या हुआ, हमारा इस तरफ का जो रिस्क था, वो हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हम अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे और भी ज़्यादा इसके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ का जो रिस्क है हमें काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपायरी वाले डे पे जाना ही जाना है, उससे पहले भी अगर आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है, तो आप उस प्रॉफ़िट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। आप देखेंगे ये जो हमारा मैक्स लॉस है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 0। क्या ये मैक्स लॉस जो 0 है, क्या असली में ऐसा हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं तो उस स्ट्रैटेजी के साथ में इनिशियल फ़ेज़ेज़ में हमेशा एक रिस्क जुड़ा रहता है, ठीक है? और कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है जो इनिशियल फ़ेज़ेज़ में आपको 0 लॉस यहाँ पे प्रोवाइड करा दे। तो हर एक स्ट्रैटेजी का रिस्क होता है, हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो लॉसेस जो है हमारे यहाँ हमेशा ट्रेडिंग का पार्ट रहेगा, तो उससे आप कभी भी नहीं बच सकते। तो इसको बिल्कुल भी 0 स्ट्रैटेजी आप कंसिडर नहीं करना, ठीक है? एक मेथड है जिससे आप अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना सीख सकते हैं। तो अभी हमने सीखा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आना स्टार्ट करता है तो कैसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे, जिसकी वज़ह से जो हमारा लॉस हो रहा है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कि बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। इस वेबिनार में हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखते होते हैं और डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हम सीखते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जिनको मैंने बिल्कुल नया ऐड किया है। जैसे ये हमारा वीकली का लो विक स्ट्रैटेजी है। कुछ रीसेंट वाले मंथ्स के अंदर आपने देखा होगा प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लो थे और आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने में, एडजस्टमेंट करने में। तो जब प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं तो वहाँ पे हमें लो विक स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इस तरह की कंडीशंस के लिए ही हम सीखने वाले हैं। ठीक है?
उसके साथ में हम बाकी की और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी सीखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्शन स्ट्रैटेजी सीखेंगे, नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी सीखेंगे। कई बार क्या होता है डायरेक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर इशू क्या होता है, व्यू को क्रिएट करने का इशू होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम एसटीसीएम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ और सिर्फ व्यू को कैसे क्रिएट करना है, व्यू को क्या एनालाइज करना है, वो उसके लिए हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये हमारा मंथली का DS200 ये डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है, हमारा वीकली का DT50 ये भी एक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है। बाकी जितनी भी आप स्ट्रैटेजी देखेंगे ज़्यादातर नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज़ है। यहाँ पे हम एक इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसके अंदर सबसे खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। साथ में रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आपको मिल ही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम 3 तरह की मेन एडजस्टमेंट फ़ोकस कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है रिवर्सल्स के अंदर आता है, उसके लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। गैप अप, गैप डाउन्स के लिए हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। कोई सडन मूवमेंट आ जाए वन साइड के अंदर, तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। इसके साथ में हम एडिशनल काफ़ी ज़्यादा और एडजस्टमेंट भी, पावरफुल एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो इस वेबिनार में हम स्ट्रैटेजीज़ को कैसे क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट को कैसे करना है, व्यू को कैसे एनालाइज़ करना है, वो यहाँ पे सीखते हैं। वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो है सैटरडे संडे को होते हैं। अगर आपको एनरोल कराना है तो आप एनरोल करा सकते हैं। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे कूपन कोड भी मिल जाएगा, उससे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और वेबिनार के बारे में ज़्यादा जानना है तो वहाँ पे आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देख के आप एनरोल करा सकते हैं। देखिए सेम हम वीक सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम एक बुलिश क्रेड स्प्रेड क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा वीक के अंदर मोमेंटम था, वो डाउन साइड का मोमेंटम था, एक बियरिश वीक हमें देखने को मिला है। तो इस बियरिश वीक के अंदर हम एक बुलिश क्रेड स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपको ये अंदाजा होगा, ये एनालाइज आप कर पाएंगे कि अगर मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट में जाता है तो कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है। तो जैसे हमने सीखा हुआ है वैसे ही हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर रहे हैं। अगर बुलिश क्रेड स्प्रेड क्रिएट करना है तो मैं कहाँ पे क्रिएट करूंगा, पुट साइड के अंदर, ठीक है। इतना कुछ हमारा मैक्स प्रॉफिट है और ये हमारा कुछ मैक्स लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए हम व्यू को गलत कब समझेंगे, व्यू को ये कब एनालाइज करेंगे, व्यू जो है हमारे मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो जितना भी हमारा मैक्स प्रॉफिट है अगर उसके हाफ के आसपास का हमें लॉस देखने को मिलता है, तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है हमारे व्यू के साथ में नहीं जा रहा और हमारे व्यू के अगेंस्ट में जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का हमें लॉस देखने को मिलेगा तो हम अगेंस्ट के लिए एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारा जो प्रॉफ़िट था वो कम हो चुका है और हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। फ्राइडे वाले डे पे हम आ चुके हैं और मैक्स लॉस से हाफ के काफ़ी कम का हमें अभी लॉस देखने को मिल रहा है, तो इतना कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्स लॉस के हाफ के आस-पास का हमें लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब मार्केट के एकदम ओपन होते तो हम एडजस्टमेंट कर नहीं पाएँगे, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ के एडजस्टमेंट करने के बारे में हम सोचेंगे। अब देखिए हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है उसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, अभी हमारा स्ट्रैटेजी का व्यू क्या है? बुलिश व्यू है, ठीक है? तो हमें अपने व्यू को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट जिस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, उस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रैटेजी जो वो रहे। तभी हमारा जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्ट्रैटेजी है, ये जो हमारा गेट स्प्रेड है, इसको हमें एग्ज़िट करना है और एग्ज़िट करने के बाद हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, उसको हम थोड़ा-सा एक बार समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हम एग्ज़िट करते हैं और उसको आप ध्यान से समझें। देखिए, हमें पुट साइड के अंदर जहाँ पे हमने पहले गेट स्प्रेड क्रिएट किया था, वहाँ पे हम सेम तरीके से एक न्यू गेट स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। ठीक है? सेम तरीके से हम एक न्यू गेट स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। कहाँ क्रिएट किया था? एट द मनी पे, जहाँ पे पहले क्रिएट किया था वहीं पे एट द मनी पे हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे जो हमने गेट स्प्रेड क्रिएट किया था उसके अंदर क्या था? फर्स्ट लेग के अंदर और सेकंड लेग के अंदर जो गैप था वो ना के बराबर था। ठीक है? इसी तरीके से हमें क्या करना है? अपोज़िट साइड में आना है। ठीक है? अपोज़िट साइड क्या है? ये वाला साइड है। यहाँ पे आने के बाद भी हम एक क्रेडिट स्प्रेड को क्रिएट करेंगे, बट डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से समझना। डिफरेंस ये है, इसको हम एट द मनी पे ना क्रिएट करके इसको हम ओटीएम पे क्रिएट करेंगे, पहली चीज़। और दूसरा जो इसके फर्स्ट लेग के अंदर और सेकंड लेग के अंदर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है? इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। कैसे करना है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जहाँ पे हमने पहले क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया था वहीं पे हम आते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? और अपोज़िट साइड में मैं आता हूँ और ओटीएम में मैं अपने क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारा हेज है या फिर सेकंड लेग है, थोड़ा-सा हमने दूर रखा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या मिला कि हमारा जो व्यू है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हमें काफ़ी कम यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा और इस लॉस को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स के थ्रू। अब वो क्या एडजस्टमेंट्स है, कैसे करना है वो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी वाला डे है, ज़रूरी नहीं कि आपको फर्दर एडजस्टमेंट करनी ही करनी है, ठीक है? थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो उसको हम धीरे-धीरे करके और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अभी तो कोई इतना इश्यू है नहीं। अब देखो लगभग-लगभग ब्रेक इवन के आस-पास आ चुका है।
तो अगर मुझे इस तरफ का रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। हमें अपोज़िट साइड से एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट करना है, तो अपोज़िट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, ठीक है? उसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे ये हमारा अपोज़िट साइड का सेलिंग वाला लेग है, इसको हम एग्ज़िट करते हैं और इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है, उस तरफ का जो रिस्क है, वो हमें और ज़्यादा हमने कम उसको कर दिया है। और अपोज़िट का रिस्क मिनिमाइज़ करना, तो आप अपने हेज को भी पास में ला सकते हो। पहले वाला जो हेज है, उसको आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है? इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? ये काफ़ी एक अच्छा एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है? इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? और यहाँ पे हमें एक्सपायरी वाला डे था, तो अगर इसको हम ईओडी करते तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस कंडीशन में हमने समझा कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। पहले वाले एग्जांपल में हमने समझा था अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। दोनों कंडीशंस को हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया। आप एक बार खुद से भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको व्यू के अंदर दिक्कत आता है तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको वीडियो बताया CS40 वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिए। वहाँ पे मैंने व्यू को क्रिएट करने के लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी को बताया हुआ था। ठीक है? अब देखिए, सभी कंडीशंस को हमने काफ़ी डिटेल में समझा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए यार थोड़ा-सा। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ अच्छी-अच्छी अपलोड कर रहा हूँ। इतना सपोर्ट आप लोगों का मेरे को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? और जो कोई भी इंटरेस्टेड है जिसको और ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, स्ट्रैटेजीज़ को कैसे क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट को कैसे क्रिएट करना है, वो वेबिनार के अंदर भी एनरोल करा सकता है। वेबिनार के अंदर टोटल हम 9 स्ट्रैटेजीज़ सीख रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल न्यू ऐड किया है मैंने, जो कि लो विक्स वाला स्ट्रैटेजी था, वो हम सीखेंगे। ठीक है? साथ में हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे सीखते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं। ठीक है? डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर व्यू को कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हम अलग से स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ठीक है? ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को एनालाइज़ करने के लिए रहता है। ठीक है? उसके बाद में डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हमारा व्यू गलत हो जाए तो उसके लिए एडजस्टमेंट क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखते हैं। एडजस्टमेंट्स के अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं जिसके अंदर अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए, रिवर्सल आ जाए तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, गैप अप गैप डाउन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, वन साइड के अंदर अगर मोमेंटम करता है, कोई सडन मोमेंटम आ जाए वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना है। काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट रहते हैं वेबिनार के अंदर, तो आप चाहें तो एनरोल करा सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है? वहाँ पे एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, उसका भी आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।